दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, सबसे पहले हम इस पर विचार करेंगे क्योंकि बहुत सारे लीडर्स ने, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाए हुए हैं। और मैंने ये नहीं कहता कि वो वीडियो अच्छे हैं या बुरे हैं, जैसे भी हैं वो आपको पता होगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, एक आम आदमी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा और इसके ऐसे मैं आपको 19 पॉइंट बताऊँगा जिनसे आप ये फैसला लेने के लिए मतलब क्लियर हो जाएगा आपकी लाइफ में कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सबसे पहले हमें करना चाहिए ना करना चाहिए, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, यह पुरानी परंपरागत मार्केटिंग से किस तरह से अलग है। तो ये चीज़ें समझने के लिए सबसे पहले हमें आगे चलते हैं स्लाइड पे। अगली स्लाइड है कि नेटवर्क मार्केटिंग दरअसल किसी भी सेवा अथवा कंपनी के उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट को सीधा उपभोक्ता तक यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचाने की एक युक्ति है, एक उपाय है। और इस युक्ति में उपभोक्ता कंपनी से डायरेक्ट जुड़कर उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदता है, जिसके तहत कंपनी उस उपभोक्ता को सीधे ही बेनिफिट यानी कि लाभ देने का प्रयास करती है। आपने देखा होगा कि कंपनी अपने बनाए हुए किसी भी प्रोडक्ट को आम जनता तक पहुंचाने के लिए ढेर सारे बिचौलियों, दलालों, एजेंट, थोक विक्रेता, होलसेलर, रिटेलर आदि का सहारा लेती है। और तो और प्रोडक्ट को जनता के बीच रातों रात प्रचलित करने के लिए विज्ञापन का सहारा भी लेती है। और ये विज्ञापन ऐसे लोगों को कराती है, ऐसे लोगों से कराती है जिनका आम जनता के बीच में काफ़ी नाम होता है। आम जनता उनके रहन सहन को फॉलो करती है, जैसे कि फिल्मी कलाकार हो गए, क्रिकेटर हो गए, फुटबॉलर हो गए, मॉडल, सिंगर, डांसर आदि। ये तो सब पता ही है। और जब ऐसे सुपरस्टार किसी कंपनी के प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं तब लोग इनकी वजह से प्रोडक्ट को झट से भरोसा कर लेते हैं और वह प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इन विज्ञापनों के लिए कंपनी इन सुपरस्टार्स को मुंह मांगी फीस यानी कि रकम अदा करती है। हालांकि इसके बाद इस प्रोडक्ट के बिकने या ना बिकने पर उस सुपरस्टार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ऐसे में कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट के लिए भी कंपनी को विज्ञापन के लिए भारी रकम चुकानी पड़ जाती है। और यदि वह प्रोडक्ट जनता में विश्वास नहीं बना पाया तो कंपनी को भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। ठीक इसी तरह कंपनियों के उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट में फेरबदल की घटनाएं भी सामने आती हैं। जब कंपनी और जनता के बीच के ढेर सारे बिचौलिए कंपनी से अपने हिस्से का कमीशन लेने के बावजूद प्रोडक्ट में हेराफेरी करने लगते हैं या फिर नकली प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री खोल लेते हैं, जिस कारण आम जनता असली और नकली प्रोडक्ट की पहचान नहीं कर पाती। इस तरह कंपनी को जनता का भरोसा और आर्थिक नुकसान दोनों उठाना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने इस समस्या को हल करने के लिए अपने उत्पादों को सीधे ही कस्टमर तक पहुंचाने की युक्ति बनाई है। अब पहले पिछली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला है आपको, हमें प्रोडक्ट नकली भी मिल सकता है, ठीक है, हाँ, हेरा फेरी भी हो सकती है हमारे साथ, रेटों में भी फेरबदल हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी को तो भारी नुकसान और आर्थिक नुकसान होगा ही होगा। जनता का भरोसा यानी कि हम भी उस प्रोडक्ट को एक बार यूज़ कर लेंगे, उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता चल गया कि प्रोडक्ट नकली है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ समझने की होती है। इंडस्ट्री ने इस समस्या को हल करने के लिए अपने उत्पादों को सीधे कस्टमर तक पहुंचाने की युक्ति बनाई है। यदि उत्पादित किए गए प्रोडक्ट को निर्माता से ग्राहक तक पहुंचाने वाले लोगों को यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होलसेलर्स को, रिटेलर्स को आदि को हटाकर सीधे ग्राहक को प्रोडक्ट देने का प्रयास किया जाए, साथ ही विज्ञापन का अतिरिक्त और महंगा खर्चा भी बचाया जाए और प्रोडक्ट उपयोग करने, प्रचार प्रसार करते हुए बेचने पर उनके हिस्से का कमीशन सीधे उन्हीं को दिया जाए। ठीक है, इस तरह ओरिजिनल प्रोडक्ट अच्छे दामों के साथ कस्टमर तक पहुंच सकेगा। साथ ही सुपरस्टार के द्वारा झूठे विज्ञापनों को छोड़कर स्वयं उपभोक्ता ही उपयोग करते हुए उन प्रोडक्ट के विज्ञापन का बीड़ा उठाते हैं और अतिरिक्त आमदनी भी हासिल कर सकते हैं। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। साधारण तौर पर किसी भी कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट जनता तक पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है परंपरागत तरीका यानी कि ट्रेडिशनल मार्केट, एक होता है दूसरा होता है नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग। अब पहला तो मैंने बता ही दिया आपको, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, यही होता है सारा का सारा कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है 40 रुपये में, उसके बाद वो 10 रुपया उसको
कमीशन में दूसरे को देना पड़ता है, फिर 10 रुपया होलसेलर को देना पड़ता है, 10 रुपया आपको स्टेट लेवल पे देना पड़ेगा। इस तरह से करते करते जो 40 रुपये का प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते वो 100 रुपये का हो जाता है। ठीक है, ये तो थी ट्रेडिशनल मार्केट। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है इसके बारे में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अकेले बिजनेस नहीं करना होता, बल्कि टीम के सदस्यों के सहयोग से आगे बढ़ते रहने का मौका मिलता है। यह बिजनेस परंपरागत यानी कि बिजनेस में खींचातानी के बिल्कुल विपरीत होता है। इसका मतलब ये है कि आप जो है नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, हम परंपरागत तरीके से कि भाई इसका ज़्यादा सेल हो रही है, इसकी कम सेल हो रही है, इस दुकान पे ज़्यादा भीड़ है, हमारी दुकान पे ज़्यादा भीड़ है या उसकी दुकान पे कम है, ये सारा खींचातानी नहीं चलती। इसमें क्या होता है, सीधे सीधे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है जो हमारे साथ जुड़ता है उसके साथ में। यह आपस में अच्छी रिलेशनशिप का बिजनेस है जो कि आपसे है सहयोग के बलबूते अच्छा बड़ा बिजनेस खड़ा करने में आपकी सहायता करता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग और परंपरागत मार्केटिंग में अंतर को भलीभांति समझ लिया होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में यही खास फ़र्क होता है, जिससे अगर आपने समझ लिया तो समझो बिजनेस करने के सारे तौर तरीकों को जान लिया। ठीक है, आदि आपको कि ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा, ट्रेडिशनल मार्केट में आपके पास घूम के प्रोडक्ट आएगा, 40 रुपये का प्रोडक्ट 100 रुपये में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हिस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1930 में अमेरिका के महान रसायन शास्त्र कार्ल रेनबर्ग ने की थी। उन्होंने भोजन में आहार के रूप में पूरक तत्व यानी कि सप्लीमेंट्स के बारे में बताया। इससे स्वास्थ्य में ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। यह सप्लीमेंट को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए उन्होंने सप्लीमेंट पर आधारित कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी का नाम की पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की शुरुआत की थी। इस तरह वहाँ से प्रथम नेटवर्क मार्केटिंग का आरंभ हुआ। यह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अच्छी तरह चलने लगी जब इस कंपनी का नाम 1939 में बदलकर न्यूट्रलाइट रख दिया गया था। ये तो था इतिहास। अब बताता हूँ बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, मैंने जिस चीज़ की बात की थी ना, अब शुरू हो गए वो। अब कॉपी पेन लेकर के आप नोट भी कर सकते हो इन सबको, जो कि नोट करोगे तो आपको याद रहेगा, आप ही का फ़ायदा है इसमें। तो सबसे पहला होता है आपसी रिलेशनशिप बेहतर होते हैं। इस बिजनेस में आपसी रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। जीरो से शुरू होकर ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी आपसी सहयोग से ही बिजनेस चलता है। टीम के अनुभवशील सदस्यों के द्वारा हमेशा ही नेटवर्क मार्केटिंग मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। हमारे जीवन की सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है तो वो है केवल टाइम। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही सिखाया जाता है कि कैसे अपने दिनचर्या से समय निकालकर उस समय का सदुपयोग किया जाएगा। वैसे भी बेकार की चीज़ें जैसे टीवी, मोबाइल फ़ोन, गपशप और सोशल मीडिया पर अनावश्यक टिप्पणियों में अधिकांश लोगों का दिन बर्बाद हो ही जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है, हम अपने भविष्य को बदलें ना बदलें मगर अपनी आदतों को ज़रूर बदल सकते हैं। एक दिन यही बदली हुई आदतें हमारा भविष्य बदल सकती हैं। तीसरा पॉइंट, सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है इंसान में। आज की डेट में हमने देखा होगा कितने लोग ऐसे हैं जो हमेशा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सोचते रहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, ये काम ऐसा है, ये काम वैसा है। इस तरह की सोच नहीं होती है, पॉजिटिव थिंकिंग आने लग जाती है। पुरानी मार्केटिंग शैली में तनाव, डर, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का प्रभाव ही ऐसा होता है कि इसमें आकर लोग सकारात्मक और सहयोग की भावना से जीवन जीना सीख जाते हैं। आपसी सहयोग की भावना ही ऐसी होती है कि इससे जुड़े लोगों का दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम, चौथी अतिरिक्त आय का स्रोत इस तरह के किसी भी बिजनेस को ज्वाइन कर लेने से मिल जाता है। यदि अच्छी मेहनत और लगन के साथ कंपनी के साथ चलें तो अनलिमिटेड इनकम भी की जा सकती है। आय का बढ़ते क्रम में होना यानी कि धीरे धीरे, देखो सरकारी प्राइवेट नौकरी रिटायरमेंट के बाद सैलरी का आधा हो जाना सामान्य बातें हैं इसमें। ठीक है, इसके विपरीत यदि आपने किसी विश्वसनीय कंपनी के साथ खड़े होकर नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ साल जमकर मेहनत कर ली है तो समझो एक स्थायी इनकम का स्रोत भी मिल जाता है, यह भी बढ़ते क्रम में। यानी कि जितने लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे उतना ही आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। एक समय के बाद काम कम और इनकम ज़्यादा होने लग जाती है। यानी कि इस तरह के बिजनेस में यदि यही एक ख़ास बात है कि आपकी टीम काफ़ी बड़ी हो जाती है तब उस टीम में ढेर सारे एक्टिव लीडर बन जाते हैं
तब आपका काम बहुत कम हो जाता है, बल्कि इनकम लगातार बढ़कर आने लग जाती है, जबकि सरकारी और प्राइवेट नौकरी में ऐसा नहीं होता है। यानी कि आपको सीधी सी बात है, आपको अपनी टीम में अपने जैसे एक्टिव लीडर्स ढूंढने हैं। जिस दिन वो लीडर मिल गए आपका काम खत्म। 7वां, व्यक्तित्व का विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर लोग कोर्स करते हैं, हज़ारों रुपयों के, लाखों रुपयों के। यहाँ पर आपको वो फ्री में सीखने को मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने का एक अच्छा फ़ायदा यह है कि यहाँ आकर लोगों को अनुभवशील सदस्यों द्वारा, अपलाइन के द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स, बुक्स और उपयुक्त गाइडलाइंस दी जाती हैं, जैसा कि नेटवर्क मार्केटिंग प्लान कैसे बताएं, नए लोगों से किस तरह मिले, अपने से छोटों को कैसे मोटिवेट करना है, आपसी सहयोग की भावना कैसे जागृत करनी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। 8वां फ़ायदा, सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होना इस बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदों में से एक है। आपकी आय में बढ़ोतरी के साथ साथ आप दूसरों के लिए मोटिवेटर का काम भी कर सकते हैं। आपकी वजह से दूसरों का जीवन बनता है, फलस्वरूप इसके उनके बीच आप सम्माननीय बनते हैं, और यही आत्मविश्वास जीवन में अन्य कठिनाइयों के वक्त आपको काम आता है। सीधी सी बात है, आप जिसको लेकर के आए हो उसके साथ में, उसके लिए आप एक बहुत ही अच्छे मोटिवेटर हो, और उसके लिए आप उसके लीडर हो, और आपकी वैल्यू उसकी नज़रों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिससे क्या होता है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। संपूर्ण जीवन के लिए प्रशिक्षण यानी कि पूरे जीवन के लिए आपको एक ऐसा प्रशिक्षण मिल जाता है जहां पर आप कभी भी हार नहीं मान सकते। इस तरह यह नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ जीवन में सफलता के सूत्र सिखाए जाते हैं। ये बातें जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जीवन के हर मोड़ पर मजबूती से डटे रहने के लिए वह सब कुछ सीखने को मिलता है जो बाहर किसी भी कॉलेज में या स्कूल में नहीं सिखाया जाता है। 10वां पॉइंट, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का अवसर। यहाँ आकर आप लीडरशिप करना सीख जाते हैं। आप यहाँ दूसरों की मदद करना सीखते हैं, अपनी टीम को मोटिवेशनल स्पीच देना सीख जाते हैं। आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरते हैं, जो कि आज के तनावपूर्ण जीवन में बहुत कम होता है। मंच पर आकर दूसरों को मोटिवेट करना आपके और आपकी टीम के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। आज की डेट में देख लो, लोगों के पास अगर आपको किसी स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्टेज पर खड़े होने के बाद 10 लोगों के सामने बोल नहीं सकते माइक लेकर। लेकिन यहाँ से हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हम अंदर से अपने आप को तैयार करते हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। बातचीत की कला, कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बाद आप किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी बातों को प्रभावपूर्ण तरीके से कहना सीख जाते हैं। नए या पुराने लोगों के बीच बैठकर आप अपने नेटवर्क सिस्टम का प्लान बेझिझक बताना सीख जाते हैं। इसी बहाने आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के मुद्दों को प्रभावशील तरीके से दूसरों के सामने रखना सीख जाते हैं। 12वां, लोक व्यवहार, पीपल स्किल्स, यानी कि इसमें तो एक पूरी बुक बनी हुई है लोक व्यवहार के ऊपर। तो मैं आपको आगे देखता हूँ किसी वीडियो में आपको उस बुक्स के बारे में बताऊँगा। अभी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको सारी जो भी पीडीएफ आपको चाहिए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टीम सक्सेस विद हेल्थ के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 12वां पॉइंट है, ये आपके पूरे जीवन में काम आता है, लोक व्यवहार यानी कि पीपल स्किल्स। और इसमें कहता है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों के साथ साथ काम करते हैं, जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आप एक व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। लोग आपसे मिलकर आपसे बातें करना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप लोगों के दिलों में बसने लग जाते हो। 13वां पॉइंट, निष्क्रिय आय का आना यानी कि पैसिव इनकम। सामान्यतः समाज में आप काम करते रहेंगे तब तक आपको आय मिलती रहेगी। जिस दिन आपने काम करना बंद कर दिया, समझो आय का स्रोत बंद हो गया। मतलब कि ऐसी आय जो सक्रिय होती है उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। और यहाँ से क्या होता है, पैसिव इनकम का जरिया मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में दूसरे प्रकार की आय होती है जिसे निष्क्रिय आय यानी कि पैसिव इनकम बोलते हैं। यानी कि आप काम बंद भी कर देंगे तब भी आपको आय मिलती रहेगी, बल्कि बढ़ते क्रम में आती रहेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार टीम बन जाने पर यही पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है, चाहे आप काम करें और या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके इस दुनिया में नहीं होने पर भी आपका बिजनेस चलता है, आपके नहीं होने पर भी आपकी टीम काम करती है आपके लिए। वास्तव में टीम अपने लिए काम कर रही होती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में यानी कि इनडायरेक्टली वो आपके लिए भी काम हो रहा होता है। ठीक है,
14 पॉइंट है, दूसरों की मदद करना, हेल्प टू अदर्स। जब कोई नया व्यक्ति इस मार्केट में आता है तो पूरी टीम आगे बढ़कर उसकी मदद करती है। यानी कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हो तो हम मेरे अपलाइन या फिर मेरे से अपलाइन के अपलाइन जहाँ तक भी पॉसिबल हो सकता है पूरी टीम आगे बढ़कर आपकी मदद करेगी। जबकि परंपरागत बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की टांग खींचकर उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग एक दूसरे की सफलता के लिए काम करते हैं। 15वां पॉइंट है आर्थिक आज़ादी मिलती है, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम। इस बिजनेस के जरिए आप 3 से 4 सालों में एक अच्छी मेहनत और लगन से काम करते हुए आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का जादू ही ऐसा है कि आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। यानी कि जितनी मर्जी टीम बना लो, जितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो जोड़ लो, जितने लोगों को आप जोड़ोगे उतनी ही ज़्यादा इनकम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में मिलती रहेगी। तो ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। आर्थिक 3 से 4 सालों में किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है लोगों को टीम बनाने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं होगा या पैसा नहीं आएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन मिल जाएगा, लेकिन लगे रहोगे तब, छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, 16वां पॉइंट समय की आज़ादी, यानी कि टाइम फ्रीडम। MLM एक ऐसा सिस्टम है जो हमें समय की आज़ादी देता है। साथ ही साथ इस तरह की मार्केटिंग में आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूमने जा सकते हैं, क्योंकि आपका कोई निश्चित ऑफिस नहीं होता जहां लगातार आपको जाना हो। आप जब भी टाइम मिले तभी वर्क कर सकते हैं, और तो और आप काम नहीं करते तब भी आपकी कमाई जारी रहती है। वाह, इससे अच्छा और क्या होगा बताओ। 17वां पॉइंट, आपका मान सम्मान बढ़ता है। मान सम्मान यहाँ आपको बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं की तरह मिलता है। यदि आप इस सिस्टम में सफल हो गए तो ढेर सारे लोग आपसे मिलने के लिए, आपके साथ फ़ोटो लेने के लिए और आपके साथ ऑटोग्राफ आदि लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। आपकी स्पीच को सुनकर आपसे लोग प्रेरणा लेते हैं। आपको मोटिवेटर के रूप में बुलाकर मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल प्रोग्राम के आयोजन किए जाते हैं, जहां आपको इनाम दिया जाता है, जहां आपको सुनने और देखने के लिए लोग टिकट खरीद कर आते हैं। 18वां पॉइंट, अच्छे लोगों से दोस्ती होती है। नेटवर्क मार्केटिंग आज के ज़माने का नया बिजनेस है, इसलिए आप हर रोज़ नए नए लोगों से मिलना जुलना होता है आपका। खास बात यह होती है कि इस बिज़नेस में आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सकारात्मक सोच के साथ नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। इनसे मिलकर लगता है ज़िंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, और सच बात है, ऐसा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग सफल हो गए उनके साथ बैठो आप, कभी आपको यही नहीं लगेगा कि कोई भी चीज़ असंभव है। हर चीज़ ऐसा लगे कि पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लोग यार नेटवर्क मार्केटिंग में आकर जहाज़ खरीदने की बात करते हैं, और तो और अपना प्राइवेट जेट, प्राइवेट शॉपर। और सबसे अच्छी बात है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी कि जो मैं ये आपके साथ कर रहा हूँ, ये चीज़ें पहले नहीं आती थी मेरे को, लेकिन ये अब आ गई। प्रेजेंटेशन स्किल्स, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपनी बातों को, अपने प्लान को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना सीख जाते हैं। इसमें आप बोर्ड प्रेजेंटेशन, लैपटॉप प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन आदि का बेहतरीन प्रयोग सीख जाते हैं। आपकी ये कला आपको भीड़ से अलग एक खास शख्सियत के रूप में उभार कर सबके सामने खड़ा कर देती है। तो दोस्तों, कोशिश मैंने ये करी है इस प्रेजेंटेशन के थ्रू कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर हो क्या, नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या। और मैंने 19 पॉइंट ऐसे बता दिए जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों करनी चाहिए। देखो, पैसा तो एक अलग चीज़ है कि पैसा अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर पैसा नहीं भी आ रहा है लेकिन आपके पास बाकी इतनी चीज़ें हैं इससे सीखने के लिए, तो मेरी राय में ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगला वीडियो जो बनेगा उसमें मैं बड़े बड़े जो कामयाब लोग हैं उनकी छोटी छोटी क्लिप्स आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि उन्होंने ये बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग हर इंसान को करनी चाहिए। ऐसी क्लिप्स मैंने ढूंढ करके रखी हुई हैं बहुत सारी आपके लिए। मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ और उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। ये जो वीडियो है मेरा सक्सेस सीरीज़ का वीडियो है, नंबर इस पर डल जाएगा 28 या 29 में, यानी कि 28-29 वीडियो मैं सक्सेस सीरीज़ के पहले बना चुका हूँ अपने चैनल पर। आप उनको भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये जो PDF है ये 2 दिन बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम नीचे टीम सक्सेस विद हेल्थ के नाम से ही है। आप वहाँ से जाकर के इस PDF को भी डाउनलोड करके आप वहाँ से ले सकते हो, लेकिन 2 दिन के बाद दूंगा मैं, क्योंकि 2 दिन तक ये वीडियो रन होने दें। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से लगाव है। और मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी टीम के साथ जुड़ने के लिए, टीम सक्सेस विद हेल्थ के साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। व्हाट्सएप पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं।
नाउ यतेंद्र सागर साइनिंग ऑफ।